वही रचयिता हुआ। तो रचयिता का नाम उड़ा देना और रचना के आधार पर संस्था का नाम रख देना, ये तो बिल्कुल रंग बात होगी। इसलिए रिफॉर्मेशन किया कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। पहले 60-61 में जो चित्र बने थे झाड़ और त्रिमूर्ति के, उनमें लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और लिटरेचर में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो भी पुराना लिटरेचर। 66 के बाद जो चित्र बनाए गए, जो लिटरेचर छपाया गया, उसमें लिखा जाने लगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और प्रजापिता के द्वारा ज्ञान का बीज तो डाला गया, लेकिन वो संपन्न रूप नहीं था। ज्ञान अधूरा था। 40 वर्ष पूरे होने के बाद प्रजापिता की आयु 100 साल हो जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा 100 साल की उम्र में खलास हो जाता है। ब्रह्मा मृत्युलोक में होता है। मृत्युलोक खलास होता है, 100 साल पूरे होते हैं, तो कहाँ जावेगा? अमरलोक में जावेगा। तो अमरनाथ बाप बन करके प्रत्यक्ष होता है। तब साक्षात्कार होते हैं बुद्धि के, तीसरे नेत्र के साक्षात्कार होते हैं, जो पक्की बात है। बंद आंखों का साक्षात्कार आज करेंगे, कल भूल जाएंगे। अल्पकाल की प्राप्ति है। मीरा ने साक्षात्कार किया वैकुंठ का, अल्पकाल के लिए खुशी आई स्वर्ग की, या सदाकाल के लिए स्वर्ग में पहुंच गई? अल्पकाल की खुशी। जो बुद्धि का फाउंडेशन है वो सदाकाल का होता है, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होता है। तो ध्यान में जाना, साक्षात्कार करना, ये बेबी बुद्धियों का काम है। इसकी आस नहीं रखना चाहिए। जैसे बच्चे होते हैं उनको उमंग उत्साह दिया जाता है, ऐसे ही ध्यान विचार का आरोपण करके आत्माओं को उमंग उत्साह भरा जाता है। लेकिन सदाकाल की बात ज्ञान से कनेक्टेड। और बाबा हर धर्म के फाउंडेशन लगाने वाली 12 आत्माएं और अष्टदेव अलग हैं। 12 के 9 ग्रुप हैं जो झाड़ में दिखाए गए हैं। 9 ग्रुप्स का जरूर कोई मुखिया भी अलग अलग होता होगा। उनमें जो पहला ग्रुप है सूर्यवंश, उसका मुखिया है बाप। बाप पहले नई दुनिया की स्थापना करता है। जैसे अभी मुरली में बताया, नई दुनिया बनती है तो फिर क्या बनती है? नई दुनिया ही फिर क्या बन जाती है? पुरानी बन जाती है। तो ये सब शूटिंग यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही होती है। ऐसे नहीं कि बेसिक नॉलेज में ही होती है।
एडवांस ज्ञान की दुनिया में भी नई दुनिया बाप बनाते हैं, और चंद्रवंशियों के, इस्लाम वंशियों के, बौद्ध वंशियों के जो हेड है वो उसको पुरानी दुनिया बना देते हैं। पुरानी से नई, नई से पुरानी, ये शूटिंग पीरियड में भी होता है, ताकि बुद्धि में समझ में आ जाए प्रैक्टिकल में कि नई दुनिया कौन बनाता है और मनमत दे करके पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं। अरे 12 ग्रुप की बात बताई, 9 ग्रुप की बात बताई। जो 12 के 9 ग्रुप हैं, उनमें नई दुनिया बनाने वाला कौन, और नई दुनिया को पुरानी दुनिया बनाने वाले कौन। इसलिए बाबा ने स्लोगन बनवाया, ये स्लोगन हर घर घर में टांग दो। एक सदगुरु निराकार से सदगति, और अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। श्रीमत से सदगति, मनुष्य मत से दुर्गति। ये 9 ग्रुप शूटिंग पीरियड में भी अलग अलग नजर आवेंगे। जैसे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में इस्लामी ग्रुप भी अलग देखने में आ रहा है, क्रिश्चियन ग्रुप और उसका हेड भी अलग देखने में आ रहा है, मुस्लिम ग्रुप भी अलग देखने में आ रहा है, और संन्यास ग्रुप भी अलग देखा जा सकता है। इसलिए वो अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होने वाले नारायण सतयुग में बन जाती है। जिनका भक्ति मार्ग में कोई गाइड नहीं होता, संगमयुगी नारायण और सतयुगी नारायण का गाइड होता है। बाकी 7 नारायणों का कोई गाइड नहीं। ऐसे ही सप्तऋषि हैं। ऋषियों मुनियों के मंदिर नहीं बनाए जाते, मंदिर बनाकर उनकी पूजा नहीं होती, क्योंकि वो नरक की दुनिया को स्वर्ग नहीं बनाते। और यही नरक की दुनिया नरक बनती जाती है, रौरव नरक। बाप जब आते हैं तो नरक को स्वर्ग बनाते हैं, क्योंकि स्वाय स्थिति में कंप्लीटली स्थित होने वाला एक बाप है। वो भी नर है, लेकिन उस नर में शिव बाप प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, और आत्माओं में मुकर्रर रूप से प्रवेश करके पाठ नहीं बजा सकता। इसलिए एक से सदगति और अनेक से दुर्गति। बाबा, आसक्ति और विरक्ति और अनासक्ति का भाव का विस्तार में लो। आसक्ति और विरक्ति, फिर अनासक्ति। आसक्ति माने लगाओ, विरक्ति माना लगाव से विपरीत। कोई लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, किसी से नहीं। आसक्ति, विरक्ति। विरक्ति को ही कहा जाता है अनासक्ति। और बाबा, दिल्ली बड़ी मम्मी है ना बाबा, तो दिल्ली को दिल कहा गया है, तो छोटी मम्मी क्या है?
गुजरात की राजधानी कौन है? गुजरात कौन है? इसके अज्ञान की रात गुजर गई, वो है गुजरात। और गुजरात की राजधानी, अरे चैतन्य में कौन है? राजधानी छोटी मुंबई। तो अपना देह रूपी अहंकार सबसे बाद में कौन त्यागता है? वही छोटी मुंबई। अहम दा बाप। अपने अहम का देने वाला बाद में, सबसे बाद में कौन है? रावण है। तो अहमदाबाद है गुजरात राजा की राजधानी, धारणा शक्ति। वो धारणा शक्ति जब तक नहीं होगी तब तक परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। इसलिए बोला है तुम बच्चे हो रूहानी मिलिट्री, अंडरग्राउंड मिलिट्री। बाहर से किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। और ग्राउंड के अंदर अंदर ही अंदर मिलिट्री अपना काम करती रहती है। क्या काम करती है किसी को कोई पता नहीं। मिलिट्री मार्शल को पता है और उनके वॉरियर्स को पता है, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। उनके लिए बोला है unknown warriors but very well known warriors। तुमको कोई नहीं जानता, लेकिन दुनिया के बहुत प्रसिद्ध वॉरियर हो। छुपा रुस्तम बाद में हुआ। अभी तो एडवांस की दुनिया में चंद्रवंशी डायनेस्टी, इस्लाम वंशी डायनेस्टी और उनका हेड, बौद्ध वंशी डायनेस्टी और उनका हेड, माने 7 प्रकार की डायनेस्टी और उनके हेड प्रत्यक्ष होंगे। क्या इसकी रहबरी में प्रत्यक्ष होंगे? जो आदि में हुआ सो अंत में भी होता है। आदि में भी हुआ, बाप गुप्त हो गया, ज्ञान सूर्य गुप्त हो गया और चंद्रमा प्रत्यक्ष हो गया। और चंद्रमा की रहबरी में पलने वाले कीड़े मकोड़े भी प्रत्यक्ष होते गए। अभी एडवांस में भी ऐसे ही होगा। फिर भी 9 डायनेस्टी स्पष्ट नजर आ गई। महत्व वो समझने वाले अपनी अपनी आंख से देखेंगे। कोई कोई इस्लाम धर्म का जखीरा महत्वपूर्ण दिखाई देगा, कोई को बौद्ध धर्म का संगठन महत्वपूर्ण दिखाई देगा, कोई को चंद्रवंश का महत्वपूर्ण दिखाई देगा। जो जो जिस धर्म के होंगे उनको अपने धर्म का मुखिया ही भगवान नजर आवेगा।
जो सूर्यवंशी होंगे उनको सूर्य ही नजर आएगा। परंतु जब चंद्रमा प्रत्यक्ष होता है तो सूर्य क्या होता है? सूर्य गुप्त हो जाता है। अज्ञान की रात ही रात चारों तरफ फैल जाती है। बेसिक नॉलेज में देवी पूजा, गणेश पूजा, हनुमान पूजा का चरमोत्कर्ष देखने में आ सकता है, तो एडवांस नॉलेज में देखने को नहीं आवेगा क्या? बेसिक में तो जड़ें हैं, जड़ों में उतनी ताकत नहीं होती और बीजों में जड़ों के मुकाबले कई गुनी ताकत होती है। सूर्य गुप्त हो जाएंगे तो सूर्यवंशी क्या होंगे? वो भी गुप्त हो जाएंगे। सूर्य के साथ सितारे देखने में आते हैं क्या? वो अपने अस्तित्व को सूर्य की रोशनी में मिक्स कर देते हैं, सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। जो देह अभिमानी सांडे होते हैं वो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं। कोई सेवा करेंगे अंदर से भरा हुआ रहेगा कि हमारी वाहवाही हो जाए। ये चंद्रमा की रहबरी में पलने वाले सितारे प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और सूर्य की रहबरी में पलने वाले सितारे गुप्त रहते हैं, बाद में खुलेंगे। जैसे बेसिक नॉलेज का अंत हुआ, अंत की शुरुआत हुई सन 76 से, तो डूबी जा की शुरुआत हुई, अभी तक भी हो रही। जिनके सामने ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता जाता है वो देवियों की, गणेश जी की, हनुमान जी की डूबी जा कर देते। उनको फिर भगवान नहीं मानते, डुबो देते सागर के ज्ञान जल में। ऐसे ही एडवांस ज्ञान में भी देखने में आवेगा। क्या देखने में आवेगा? है तो जो देवियों की पूजा कर रहे हैं अभी तक, अभी एडवांस में नहीं कर रहे, अभी नहीं कर रहे, आगे करेंगे। लेकिन आगे प्रत्यक्ष नजर आवेंगे। राज करेगा खालसा, सिख लोग जोर से चिल्लाते। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जो खालिस आत्मा है, चंद्रवंश का विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा है, वो राज्य करती हुई देखी जाएंगी। सारे संसार में शक्तियों का मर्तबा बढ़ाने के लिए बाप आया हुआ है। सारी दुनिया के मनुष्य गुरु कन्याओं माताओं का मर्तबा मिट्टी में मिलाते हैं और बाप आकर के उनका मर्तबा बढ़ाते हैं। लेकिन सात्विक स्टेज में, सतो सामान्य स्टेज में मर्तबा पाने वाले अपनी हद में रहते हैं और जब तामसी बनते हैं तो हद को पार कर देते हैं। इसलिए फिर डूबी जा हो जाती। सारी दुनिया झूठी और एक बात
सच्चा प्रत्यक्ष हो जाता है। छुपा रुस्तम बाद में। और बाबा अष्टरतन पीजी के में है या फिर बाहर की दुनिया में है, यानी ज्ञान में है, फिर संगठन में है या फिर बाहर की दुनिया में लौकिक कार्य? ज्ञान में आने के बाद हमारी बुद्धि का कनेक्शन बाहर की दुनिया से रहता है या ब्राह्मणों की दुनिया से होता है? आप हुए मर गई दुनिया। जब अपने बाप को अच्छी रीति पहचान लिया, जान लिया, निश्चय बुद्धि हो गए, तो निश्चय बुद्धि माना बाप के बच्चा बन गए। पुराना जन्म क्या हुआ? खलास हो गया, नया जन्म शुरू हो गया। तो पुराने जन्म की कोई बात याद आनी चाहिए क्या? पुरानी दुनिया का कुछ भी हमको याद नहीं आता। नवरत्न की अंगूठी पहनते हैं ग्रहचारी उतारने के लिए, तो बाहर की दुनिया की अंगूठी होगी क्या है? ये अंदर के ब्राह्मणों की दुनिया की बात है या बाहर की दुनिया की बात है? भक्ति मार्ग में जो भी बातें हैं सब अंदर की बातें हैं। बेसिक में और एडवांस में। बेसिक वाली आत्माएं एडवांस वालों में इंस्पिरेटिंग पार्टी के रूप में प्रवेश करती है। एडवांस वाले प्लानिंग में तेज है, धारणा में तेज नहीं है। जैसे दुनिया में भी इंजीनियर होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, प्लानिंग बड़ी अच्छी करते हैं क्योंकि बहुत पढ़े लिखे, पढ़ाई ज्यादा की है, पढ़ाई से उच्च पद पाए लेते हैं। लेकिन वो इंजीनियर जब मकान बनाया जाता है तो प्रैक्टिकल कुछ काम करते हैं क्या? प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं कर सकते। एक दिन भी उनसे प्रैक्टिकल कराया जाए तो लथपथ हो जाएगी। इसलिए प्रैक्टिकल पार्टी अलग है, प्लानिंग पार्टी अलग है और इंस्पिरेटिंग पार्टी अलग है। तीनों पार्टियां जब मिलजुल करके काम करेंगी तो धड़ाधड़ नई दुनिया का संगठन रूपी मकान दुनिया वालों को समझ में आ जाएगा। तब उनके शास्त्रों में गायन होता है जन्नत, पैराडाइज, बैकुंठ। दुनिया का विनाश होना है या नहीं होना है? तो जब दुनिया का विनाश होगा तो बाप के बच्चे कहाँ रहेंगे जाके? जो बात पूछ रहे उसका जवाब दो कि बाप के जो बच्चे हैं वो कहाँ रहेंगे? दुनिया का तो विनाश होगा, फिर बाप के बच्चे कहाँ रहेंगे? तो खरीद नहीं करना पड़े है? अच्छा, मुफ्त का बने बनाया लेंगे? हाँ, बच्चे खरीदेंगे, बाप ही खरीदेंगे। बाप परमाणु से पैसे लाते हैं क्या? हाँ, परमाणु से नहीं लाते ना, फिर कहाँ से आएगा? तो सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा
या बना बनाया मिल जाए, बना बनाया भी बाद में मिलता है। तो अध्यक्षवाणी में बोला है, रावण 20 नाखूनों का जोर देकर तुम्हारे लिए राजधानी स्थापन कर रहा है, लेकिन एक बार हमला तो करना पड़ेगा। तो बड़ा छोटा बनाया जा सकता है, कागज को चाहे जैसा बना लो, ये क्या बड़ी बात है? छोटा छोटा लिख दो, कॉलम बढ़ा दो। हाँ जी, एडवांस में नहीं है। हाँ जी, लेकिन उसका सीट तो फिक्स हो। अभी जो एडवांस में चल रहे हैं, क्या चल रहा है? एडवांस में जो अभी चल रहे हैं, क्या चल रहा है? पुरुषार्थ जो आत्माएं चल रही है। छोटी मम्मी का पुरुषार्थ एडवांस में चल रहा है। नहीं, छोटी मम्मी एडवांस में नहीं है, लेकिन उसका सीट तो फिक्स हुआ हैं? सीट तो फिक्स हुआ है लक्ष्मी। हाँ जी, हाँ जी, अभी जो एडवांस में चल रहे हैं वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, किसी का भी सीट नहीं फिक्स हुआ। हाँ जी। तो धारणा में तीखी होगी ना? नहीं, एक ही बार जो खाई हैं? वो एक ही एडवांस वाले सारे के सारे धारणा में तीखे नहीं होंगे। बाबा उनका कहना सन है 76 से लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता होती है, औरों की तो नहीं होती है। तो जिनकी प्रत्यक्षता होती है वो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों ही सब्जेक्ट्स में तीखे होने चाहिए ना। हाँ, क्या कह रहे? बाबा इनका ढूंढते हैं, अभी छोटी मम्मी एडवांस नॉलेज नहीं दी, हाँ जी, फिर भी उनका सीट फिक्स हुआ। हाँ। इसका डोर ये डोर है। तो बाबा ने ही बोल दिया लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 10 वर्ष कम करते हैं 66 में से तो 76 आ जाता है। ये एडवांस ज्ञान नहीं है, एडवांस ज्ञान के आधार पर ही बताया गया कि पाकिस्तान जब बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। फिर बोला है कि टाइटल मिलते हैं मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड। मिस इंडिया है तो विदेशों में धक्के क्यों खाती है? उसे भारत की सेवा करनी चाहिए। अव्यक्तवाणी में भी बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो अभी मध्य चल रहा है कि अंत है? अभी तक जो भी चला वो मध्य चला या अंत चला? आदि और मध्य चला। अभी भारत माता शिव शक्ति अवतार तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, लेकिन इशारा तो दे दिया ना। शिव शक्ति कौन है? अरे भक्ति मार्ग में अव्वल नंबर शिव शक्ति कौन गाई हुई है? काली माता शिव शक्ति गाई हुई है। लगता ज्यादा ही पुजारी पक्के बन गए काली माता के। शिव की शक्ति अव्वल नंबर पार्वती गाई हुई है। क्या? इसको भक्ति मार्ग में लक्ष्मी नाम भी दिया गया है। महाकाली को तो बाबा चंडिका देवी कहते हैं। कहते हैं चंडिका देवी ने भी कुछ पवित्रता का पुरुषार्थ किया होगा बाप के साथ, इसलिए उसकी भी पूजा होती है। शक्तियां तो हैं, लेकिन नंबरवार हैं या सब एक जैसी हैं?
नंबरवार है। पूजा करने वाले भी नंबरवार हैं। और शंकर तीसरा में खोलने से कामदेव भस्म हो गया ना। तो कामदेव कौन है? कामदेव कोई अलग से नहीं होता है। अपने अंदर जो कमी होती है इच्छाओं की, वो कमी पूर्ति होती है तो इच्छा मात्र अविद्या हो जाती है, वही कामदेव है। अलग से कोई कामदेव नहीं होता है जिसको भस्म किया जाता है। पहले अपने अंदर का काम विकार भस्म करना होता है या दूसरों का काम विकार भस्म करना होता है। जो अपने अंदर का भस्म नहीं कर सकेगा वो सारी दुनिया के काम विकार को भस्म कर सकेगा क्या? तो कामदेव कोई अलग से नहीं है जो कामना पैदा करता है। बाबा हाँ। ये कामदेव बनना देना कि फिर रति कौन है? कामदेव तो अपनी विकार है, अपने कमजोर है। रति का अर्थ क्या है? रति का अर्थ मालूम है? काम को संग देने वाली। रति का अर्थ है रति कराने वाली, रमण कराने वाली। जो कामेंद्रियों से रमण कराती है वो नंबरवार रति कही जाती है। जैसे अर्जुन एक नहीं है, अनेकों का नाम है। ऐसे ही काम विकार में जो सहयोगी बनती है या जो भी बनती है वो सब क्या हुई? रति हो गई। कहते हैं कि कामदेव को भस्म किया शंकर जी ने, तो रति उनकी अनुनय विनय करने लगी। रोने चिल्लाने पीटने लगी। तो शंकर जी को दया आ गई और वरदान दिया कि जो आने वाली दुनिया है उसमें अनंग नाम हो जाएगा। रहेगा तो, लेकिन अनंग, अंग अंग नहीं होगा। कामना तो होगी कि दृष्टि से मेल करे, शेष इंद्रियों से मेल करे, लेकिन वो काम विकार का अंग नहीं होगा, उसका प्रभाव नहीं रहेगा, देवान नष्ट हो जाएगा। अभी तो बाबा कितना भी का बल कहते हैं, तुम बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई हो, कि फिर भी देवान आ जाता है। मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है। अनंग तो होता नहीं, लेकिन सतयुग में अनंग हो जाएगा। बाबा मनमत शंकर ने मनमत को भस्म किया, पाप तो दोनों किए, मनमत और रति। रति को क्यों भस्म नहीं किया? दुर्योधन दुशासन पुरुष होते हैं या स्त्रियां होती हैं? लड़ाई कर रहे हो बैठे बैठे? वो डोल है बाबा, लड़ाई की बात नहीं, डोल नहीं है। अरे अरे पुरुष दुर्योधन दुशासन होते हैं या स्त्रियां होती हैं? वो भी है। ये आदम ने कुरान में पहले बात बताओ, दुर्योधन नहीं, दुर्योधन दुशासन कौन होता है, पुरुष या स्त्रियां? पुरुष होते हैं। तो गलती किसकी हुई? एडवांस में नहीं, पूरा रुको रुको, चाहे कोई भी बांस हो,
पुरुष है, सब दुर्योधन दुशासन है, वो विकार के लिए पहल करते हैं, स्त्रियां पहल नहीं करती। इसलिए जो उकसाने वाला है वो पुरुष है, प्रबल है, इंद्रियों से भी प्रबल है और शारीरिक शक्तियों में भी प्रबल है, वो जबरदस्ती करता है, तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने सहयोग दिया ना, अव्वा ने आदम को भड़काया। अरे सहयोग दिया, कब सहयोग दिया? आदम नहीं भड़का बाबा। एक व्यक्ति को पिटाई करते चले जाओ, मानो हमारी बात को, बेचारा कमजोर पड़ जाता है, मानने के लिए मजबूर हो जाता है, अपनी गलती देखने में नहीं आती, ऐसे सहयोग दिया। नहीं, यहाँ तो अरे सहयोग कब दिया? यहाँ भी पुरुष भी है, स्त्री भी पुरुष है ना बाबा। अध्यात्म में पुरुष और स्त्री दो भी पुरुष है। लेकिन चोले में तो बंधी हुई है, चोले से अलग तो नहीं है। संस्कार तो नहीं आता ना, पुरुष संस्कार। संस्कार क्या करेंगे जब चोला है? चोला है तो वो चोला स्त्री चोला होने के बावजूद भी उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि रात में चौराहे पर अकेला जीवन व्यतीत कर सके। और आप और हम कहीं भी चौराहे पर अकेला जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये चोले की बात हुई ना, चोले का धर्म निभाना पड़ेगा ना, नहीं निभाना पड़ेगा? निभाना पड़ेगा। बात खत्म। हाँ, बोलना पड़ेगा। परिक्रमा लगाना ज्ञान में क्या? अरे बाप ने परिक्रमा लगाई होगी, देवताओं ने परिक्रमा लगाई होगी, सेवा के चक्कर लगाए होंगे, तो देवताओं के, देवियों के और शिव बाबा के मंदिर में जाकर भक्त लोग फिर रिटर्न में चक्कर लगाते हैं स्थूल। वो ये थोड़ा ही समझते कि हम कोई सेवा कर रहे हैं, वो समझते हैं हमारी यही सेवा है कि हम चक्कर लगाते रहे। बाबा एडवांस में विशेष आत्मा है, अभी भी आए नहीं बोल के आए। बाबा बताया पिछले सीढ़ियों में क्या सीटों में विशेष आत्मा है, अभी भी आया नहीं। आती रहेंगी अभी जो भी है इसमें विशेष नहीं है क्या? अरे आने वाले असुर पहले पैदा हुए या देवात्माएं पहले पैदा हुई? दिति से दैत्य और आदिति से देवता पैदा हुए। दिति बड़ी थी या आदिति बड़ी थी? दिति को बड़ा दिखाया और आदिति को छोटा दिखाया, बाद में आई। तो जो भी रुद्रमाला में पैदा हुए हैं, बाप की तो बात छोड़ दो, वो तो विदेशी बन करके आया हुआ है, इसलिए कोई कारण है। बाकी जो बच्चे हैं वो सब विदेशी है या स्वदेशी है? बाकी जो 9 धर्मों से 8 धर्मों से कनेक्टेड है वो सब विदेशी है या स्वदेशी है? क्या है? सारे विदेशी। बाप ही विदेशी बन करके आया हुआ है। जन्म जन्मांतर के राजाएं जो विदेशियों से प्रभावित होते रहे, प्रभावित होते होते विदेशियों की प्रजा बन गए, तो विदेशी बन गए ना। इसलिए दिति की संतान है। दिति अर्थात खंडित। गीता पूरी ही खंडित की हुई है। खंडित गीता से दैत्य पैदा होते हैं और अखंड गीता से देवता पैदा होते हैं।
बाबा हाँ। जो अष्टदेव है ना, प्रैक्टिकल पार्टी से निकलेंगे या प्लानिंग पार्टी से निकलेंगे? जो अष्टदेव हैं वो कौन से वंश के होने चाहिए? अष्टदेव देव कहे जाते हैं, तो देवता कौन से वंश के होते हैं? बोलते कहीं सूर्य वंश के होते हैं। तो जो विजयमाला निकलेगी वो चंद्रवंश से निकलेगी या सूर्यवंश से निकलेगी? विजयमाला का जो अस्तित्व है अभी इस दुनिया में है या नहीं है? वो आत्माएं हैं कि नहीं इस दुनिया में? है। तो वो कौन से वंश में है? बोलो ना। अरे बोलते काहे नहीं? चंद्रवंशी है। तो चंद्रवंश ऊंचा या सूर्यवंश ऊंचा? जो सूर्यवंश है वो ऊंचा वंश है और चंद्रवंश है उसके मुकाबले नीचा है, कम ताकत वाला है। चंद्रमा सूर्य से रोशनी लेता है, इसलिए चंद्रमा कम ताकत वाला है और सूर्य बहुत पावरफुल है। तो जो अष्टदेव होंगे वो संपूर्ण देव होंगे या सेमी देव होंगे? संपूर्ण देव तो कौन से वंश के होने चाहिए? तो खुद ही जवाब दे दिया। अभी तो अष्टदेव निकले हैं, एडवांस कोर्स से अभी निकलने वाले हैं। अरे 2 साल से अव्यक्त वाणी में अष्टदेवों से ही बात हो रही है। जो भी बातें बोली जा रही हैं अष्टदेवों से बोली जा रही है। बाप के बिगर बच्चे नहीं रह सकते, बाप दादा बच्चों के बिगर नहीं रह सकते। और ये अष्टदेव दक्षिण भारत से निकलेंगे, उत्तर भारत से। लिंक है। जब बता दिया कि रुद्रमाला में सब स्वदेशी है कि विदेशी है? सब विदेशी है। डबल विदेशी बन गए। हाँ। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बता मुझे ये कहते हैं कि वो शब्दभेद प्रयोग करने में बहुत माहिर था, तो शब्दभेद का मतलब क्या है? शब्दभेद का मतलब जिधर से आवाज निकले उधर ही तीर चला दे, मारा मारी कर दे। जहां से भी आवाज निकले दुश्मन की वहीं पर ज्ञान का बाण मार दे। बोलने वाला शांत हो जाए। कर्ण कौरव कुल का होगा सेनापति। सूत पुत्र कहा जाता है, नीच पुत्र कहा जाता है। समाज जिसको स्वीकार नहीं करता वो नीच कुल का माना जाता है और समाज जिसको स्वीकार करता है वो उच्च कुल का माना जाता है। और
कहाँ का रहने वाला था? धंधा धोरी कहाँ था पीयू का? है? पीयू कलकत्ता। अरे ब्रह्मा बाबा, उनकी बड़ी बहन और बहनोई वो कहाँ के रहने वाले थे? कलकत्ता के रहने वाले होंगे तो बनियन ट्री की यादगार बनेगी। अगर कलकत्ता के रहने वाले ना हो, सिंध हैदराबाद की पैदाइश हो, तो बनियन ट्री यादगार बनेगी क्या? बनियन ट्री माना सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ बनियन ट्री कहा गया। वो स्थूल झाड़ है, वो भी कलकत्ता में यादगार है, और ये सूक्ष्म झाड़ है। ये जो सूक्ष्म झाड़ है मनुष्य सृष्टि का, इसके बीजारोपण की शुरुआत कहाँ से होती है? कलकत्ता से। कौन सी भाषा में? अरे जहाँ का वासी होगा वहीं की भाषा होगी। बाप जो है वो हिंदुस्तान में आता है, भारत में आता है या पाकिस्तान में आता है? द्वारा चलाई जाती थी, जिसको ब्रह्मा बाबा लिखते थे, ऐसा है क्या? ऐसा तो मुझे नहीं बताया। प्रजापिता जब लिखते थे तो कराची से पहले की बात है। कराची से मुरली निकलती चली आई है और उससे पहले 5 वर्ष तक 42 से लेकर 47 तक वो बात बताई गई है कि बाप लिखाते थे और बाबा लिखते थे 10-15 पेज। फिर उसकी कापियां निकाली जाती थी और पढ़ करके सुनाई जाती थी। तो वो प्रजापिता की बात है या माताओं की बात है? माताओं के द्वारा बाप लिखाते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे। और द्वापर युग में जो द्वैतवादी धर्म के पहला धर्म है वो स्थान है, तो पहला धर्म जो द्वैतवादी धर्म है वो द्वापर युग में स्थान है। इसकी स्थापना से भी विधि का जो व्यक्तित्व है सब इसका कनेक्शन है। इस्लाम धर्म का कोई तो बीज होगा। इस्लाम धर्म का आधार मूर्त भी है, उस आधार मूर्त को जन्म देने वाला कोई बीज भी है, और उस बीज को भी जन्म देने वाला कोई ग्रैंडफादर भी है। इस्लाम धर्म के 12 बीज नहीं है मुख्य, जो माला के मणके बनते हैं। वो जिस बुद्ध के हैं और जिस नंबर पर प्रत्यक्ष होते हैं जो धर्म, उसी नंबर पर वो बीज भी अपना कार्य करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा में सबसे पावरफुल कौन सा है? अरे सारी कथा खत्म हो जाती है। अभी अभी तो बताया वाचा की शक्ति से भाषण करते करते ज्ञान में कितने साल गुजर गए हैं? और कर्मेंद्रियों की भागदौड़ करते करते, सेवा करते करते कितने साल गुजर गए? 70 साल
साल गुजर गए, कुछ परिवर्तन दुनिया में नजर आ रहा है। इसका मतलब कि जितनी भी स्थूल शक्तियां हैं उतनी कम पावरफुल, और जितनी सूक्ष्म शक्ति है उतनी ही ज्यादा पावरफुल। तो मनसा की शक्ति तब कार्य करेगी जब मन एकाग्र हो जाएगा। जितना जितना मन एकाग्र होता जाएगा, शिकार अपने आप नजदीक आ जाएगा। हमको मारो, हमारी सेवा करो, हमारा देवान खलास करो, हमारा मांस खा लो, भूपान। बाबा साकार स्नेही चित्रवान होते हैं, तो आत्मा को याद करने से क्या बनते हैं? आत्मा को याद करने से क्या बनते हैं? आत्मा को याद करने से धर्म पिता बनते। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट ये साकार को याद करते हैं या निराकार को याद करते हैं? तो क्या बन गए? साकार को याद करने से चित्रवान बन जाना। साकार तो देवताएं होते हैं, साकार देवताओं को याद करने से देवता ही बने। देवता चित्रवान होते हैं। साकार को याद करना, आत्मा को याद करने से क्या? साकार को याद किया माना साकार मुर्दे को याद किया या उसमें चैतन्य शक्ति को याद किया? चैतन्य शक्ति को। तो फिर साकार में निराकार की याद हो गई ना। और बाबा प्रजापिता का शिवलिंग के रूप में और नारायण के रूप में, दोनों रूप में पूजा होती है। तुम्हारी पूजा डबल होती है, मेरी पूजा सिर्फ सिंगल होती है। क्या? तुम्हारी साकार रूप में भी पूजा होती है और निराकार रूप में भी पूजा होती है। मेरी साकार रूप में पूजा नहीं होती, माना मेरी जो पूजा का लिंग है वो निराकारी स्टेज वाला दिखाया गया है। हाथ पांव नाक कान कान नहीं दिखाते। बाबा ओम प्रताप ये लेखराज करना एडवांस में सेवा कर रहा ना, फिर मधुबन में क्लास करता है व्यक्त वाली। कोई भी आत्मा तीन रूप धारण करने वाली होती है। एक बीज रूप स्टेज, एक आकारी स्टेज सूक्ष्म शरीर, और एक साकारी स्टेज। तो ब्रह्मा बाबा का साकार शरीर तो छूट गया, साकार शरीर की स्टेज खत्म हो गई। अब कौन से शरीर का बंधन है उनको? सूक्ष्म शरीर का बंधन है, और वो भी राम वाली आत्मा के कनेक्शन में आते हैं। तो बीज के कनेक्शन में आने से संग का रंग लगता है और वो भी बीज बन जाते हैं। जब तक साथ में रहते हैं तो बीज रूप स्टेज धारण करते हैं, लेकिन कुछ बातें ज्ञान की समझ में नहीं आती है। बेबी बुद्धि आत्मा है, इसलिए जब समझ में नहीं आती है तो दूर हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर फिर धारण करना पड़ता है और फिर गुलजाता जी प्रवेश कर जाते हैं। सूक्ष्म शरीर से गुलजार दादी में प्रवेश करके कार्य करते, और बीज रूप स्टेज में शंकर के मस्तक पर चंद्रमा के रूप में यादगार दिखाई गई, लेकिन अधूरे चंद्रमा की यादगार है। संपूर्ण बनेगा तो दुनिया ही बदल जाएगी। और मैं स्वर्णिम शरीर शुरू हो गया,
सतयुग की शुरुआत का फाउंडेशन है तीसरी मूर्ति। क्या तीनों मूर्तियां मिलकर के जो कार्य करेंगी उससे स्वर्ग बनेगा, या एक और दो मूर्तियों से काम संपन्न हो जाएगा? है? तीनों मूर्तियां चाहिए। त्रिमूर्ति शिव बाप की प्रत्यक्षता होनी है। तो तीसरी मूर्ति जब तक प्रत्यक्ष नहीं हुई है तब तक स्वर्ग प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। हाँ, नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ सकता है, और फाउंडेशन तो पायल साहिब से आजकल नई बिल्डिंगें बनती है तो पाइल्स की खुदाई होती है, कितनी गहराई में फाउंडेशन डालते हैं, वो अंदर कुछ दिखाई पड़ेगा क्या? इसलिए बोला है अव्यक्तवाणी में, दुनिया वालों की नजरों से बाप ओझल हो गए, गुप्त हो गए, और बच्चों के सामने बाप प्रत्यक्ष हो गए। जो बाप की रचना है वो भी गुप्त रूप में अपना फाउंडेशन डाल रही है अंडरग्राउंड। तीसरी मूर्ति आएगी और नई दुनिया का फाउंडेशन प्रत्यक्ष हो जाएगा।